भागो भागो। वेलकम डियर ऑकर्ड्स, स्वागत आपका द लेजेंड ऑफ एनिमल ऑफ डेमंस में। मूवी की शुरुआत बहुत समय पहले दिखाई जाती है। ड्रैगन स्टोन नाम की किसी चीज का यूज करके पृथ्वी पर दानवों का जन्म हो जाता है और उस चीज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में शक्ति होती है, जिसके कारण इंसानों ने भी उस चीज का यूज करके अपने अलग ही वेपन्स बना लिए होते हैं ताकि वो भी राक्षसों से लड़ाई कर सके। और फिर देखते हैं कि किसी एक अंधेरे जंगल के अंदर दो लड़कियां किसी बहुत ही खतरनाक चीज से छुप रही होती हैं और जितना हो सके वो शांत रहने की कोशिश करती हैं, पर उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि दानव को तो पहले ही उनके स्थान का पता चल चुका है और वो तुरंत उन दोनों लड़कियों में से बड़ी वाली को मार देता है और दूसरी वाली ये देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दानव जल्दी उसको भी घेर लेता है और वो उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। पर तभी उस लड़की को एक डेमन हंटर बचा लेता है और अपनी शील्ड का यूज करके उस राक्षस को दूर फेंक देता है। और फिर हमें पता चलता है कि उस डेमन हंटर का नाम तेंशी है और वो यहाँ अपने दो भाई चैन और फियोन के साथ आया है। चैन एक बड़ी तलवार चला रहा होता है और फियोन तीरंदाजी में मास्टर होता है। और फिर वो तीनों मिलकर उस दानवी चुड़ैल को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो ये कर रहे होते हैं तो वो वहां से भाग जाती है और हंटर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दानव चुड़ैल हवा में उड़ रही है जबकि शिकारी जंगल में उछाल लगा रहे होते हैं और आखिर में वो उसका सर काट देते हैं। फिर उसी समय वो लड़की घास के मैदानों में भाग रही होती है ताकि वो लड़ाई से दूर जा सके, पर उसके पास में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है और तभी हमें दिखाते हैं कि वो सारे हंटर्स एक बहुत ही बड़े राक्षस से लड़ रहे होते हैं। वो उस राक्षस पर उग्र रूप से हमला कर रहे होते हैं, पर वो राक्षस उनमें से एक शिकारी को खा जाता है। अब कोई और विकल्प न होने के कारण शिकारी अपने रस्सियों का प्रयोग करके राक्षस को थोड़ा स्लो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विशाल जीव उनको हवा में फेंक देता है और ये सभी उसको मारने का प्लान बना ही रहे होते हैं। लेकिन तभी दानव चुड़ैल का उड़ता हुआ सर सीधे उस बड़े जानवर पर आ गिरता है, जबकि यहाँ ये तीनों भाई भी युद्ध के मैदान में आगे होते हैं। अब सभी लोग अपने मास्टर की तरफ देखते हैं कि आगे क्या करना है, जबकि राक्षस शिकारियों पर उग्र रूप से दहाड़ता है। अब उनका मास्टर ये देखता है और सभी योद्धाओं को एक साथ हमला करने की आज्ञा देता है और फिर वो सभी उस राक्षस को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो दानव बहुत ही मजबूत होता है और वो बड़ी ही आसानी से शिकारियों को कुचल देता है और अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला निकालना शुरू कर देता है। और अब तेंशी हिम्मत दिखाता है और सीधे कूदकर उस राक्षस के सर पर मारता है, पर जब वो देखता है तो उसको पता चलता है कि वो आग के गोले को रोकने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगा और वो आग का गोला तेजी से उस छोटी लड़की की ओर बढ़ रहा होता है, जिसके कारण वहां पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है जो शिकारी को जमीन पर गिरा देता है। अब मास्टर ये देखता है और उस राक्षस की गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो राक्षस उल्टा उसको अपने पैरों को नीचे कुचल देता है और फिर वो दानव पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब अपने लीडर को हारता देख वो सारे हंटर्स अपने आखिरी हमले के लिए ताकत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और फिर वो सभी बहुत ही जल्द अपनी जान का बलिदान देकर उस राक्षस को मारने लगते हैं, जिसके कारण वो विशाल राक्षस काफी हद तक थोड़ा घायल भी हो जाता है। अब तेंशी भी अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और देखता है कि राक्षस अपने रियल रूप में आने के लिए मजबूर हो गया है, जिसके कारण उसकी कमजोरी का पता चल जाता है और वो उस विशाल राक्षस के सर पर कूदता है और उसका सर काट कर उसको मार डालता है। फिर वो सभी बचे हुए लोग ठीक होने लगते हैं और वो देखते हैं कि वो दानव धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा होता है और जल्दी पता चलता है कि ये एक आखिरी राक्षस था जो धरती पर बचा हुआ था। और ये जानकर हंटर्स थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है। हालांकि वहां पर जो भी लोग होते हैं वो इनके द्वारा किए गए काम के लिए इनको धन्यवाद नहीं देते, उल्टा उन्हें राक्षसों की तरह ही बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण सभी शिकारी 7 दिनों तक छुपे रहते हैं, जबकि ये तीनों भाई और मछुआरे का काम करने लग जाते हैं और मछली पकड़ते हैं, लेकिन वो मछली भी नहीं पकड़ पाते। अब एक और दिन असफल होने के बाद उनके पास खाली हाथ घर लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। तभी 2 और मछुआरों को दिखाते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उनका एक दोस्त उनके लिए एक शराब लेकर आता है जो कि एक महिला डॉक्टर ने उसको दी होती है और फिर वो आराम से शराब पीने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कि ये तीनों भाई भी आ रहे होते हैं और वो जल्दी ध्यान देते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है और जिन लोगों ने शराब पी थी उनमें से एक मछुआरा जमीन पर पड़ा होता है जबकि उसके दोस्त उसका मांस खा रहे होते हैं और अचानक से वो लोग फियोन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग अब राक्षसों में बदल जाते हैं जो केवल इंसानों का मांस खाते हैं। फिर किस्मत से तेंशी वहां पर पहुंच जाता है और उस राक्षस की गर्दन को तोड़ देता है और चैन भी ये देखकर तुरंत अपनी तलवार पकड़ता है और उस दूसरे राक्षस को आधा काट देता है। फिर उन्हें ये पता चलता है कि ये इंसान किसी कारण से राक्षस में बदल गए हैं, जबकि तेंशी सोचता है कि सबका कारण ये अजीब सी दिखने वाली शराब है और फिर वो आगे और खोज करने के लिए शहर की तरफ चलते हैं और तभी उनको एक घायल आदमी मिलता है जो उनको पहचान लेता है कि ये तो डेमन हंटर्स हैं। फिर ये तीनों भाई उस आदमी को अस्पताल लेके जाते हैं
जहाँ पर फियोन की गर्लफ्रेंड शोहाना डॉक्टर का काम करती है और वहाँ पर वो एक और दूसरी औरत से भी मिलते हैं जिसका नाम लैला होता है। पर हैरानी की बात होती है कि वो तेंशी को पहचान जाती है और फिर पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसको हंटर्स ने बहुत पहले बचाया होता है। पर तेंशी अब उस महिला को नहीं पहचान पाता और फिर वो उस हंटर के जीवन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर वो जल्दी उस घायल आदमी का इलाज करते हैं और उसको होश में लाने में भी सफल हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि बहुत से लोग इस एरिया में गायब हो रहे थे जिसके कारण वो शराब की फैक्ट्री में जांच करने गया था, पर वहां पर वो चेक कर ही रहा था तभी राक्षसों ने उस पर हमला कर दिया और अब वो उन तीनों हंटर्स से राक्षसों को मारने का निवेदन करता है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि वो आदमी बच नहीं पाता और मर जाता है और अभी तीनों सोचते हैं कि सभी राक्षस वापस आने वाले हैं, तो ये रात में ही वाइन फैक्ट्री की जांच करने का फैसला करते हैं। और जब वो उस ड्रावनी इमारत के पास पहुंचते हैं तभी पूरी टीम सावधानी के साथ उस एरिया में जाती है, पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि बॉस ने पहले ही अपने लोगों को वाइन पिलाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण वो सभी लोग एक मछली की तरह दिखने वाले राक्षस में बदल जाते हैं। और उसी समय तेंशी अपने लोगों को इमारत में लेके जाता है और वो एक वाइन सेलर के पास पहुंचते हैं और ये देखकर उसकी टीम पूरी आश्चर्य में पड़ जाती है क्योंकि वो लोग वाइन बनाने के लिए राक्षसों का खून यूज कर रहे होते हैं। और अचानक से एक हंटर दीवार के पीछे एक परछाई नोटिस करता है जिसके कारण वे राक्षसों का पीछा करने लगते हैं और सभी अंधेरे में अलग अलग हो जाते हैं। लैला वहां पर अकेली रह जाती है जिसके कारण वो दूसरों की तलाश करने की कोशिश करती है, पर वो और भी ज्यादा राक्षसों के पास चली जाती है और उसके पीछे से एक चिपचिपा हाथ उसकी तरफ आ रहा होता है, पर किस्मत से तेंशी उसको बचा लेता है। लेकिन तभी उन्हें छत पर कुछ बहुत ही बड़ा हिलते हुए सुनाई देता है और तेंशी के दोनों भाइयों को राक्षस कोनों में घेर लेते हैं और फिर वो दोनों उनसे बचने के लिए भागते हैं। और दूसरी तरफ तेंशी उस लड़की के साथ लगातार भाग रहा होता है। वो वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही एक दूसरे कमरे से एक बुरी चीज का अनुभव होता है और वो लोग सदमे में देखते हैं कि वो दो विशालकाय हाथ दरवाजा खोलते हैं और वही चुड़ैल जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो दोबारा वहां पर आ जाती है और इन पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन तेंशी उस लड़की को बचा लेता है और दुश्मन के हमले से भी बच जाता है, पर राक्षस मौका देखकर तेंशी को नीचे गिरा देता है और तेंशी को जिंदा खाने से पहले लैला उसको बचाने का फैसला करती है और वो सिलर मून के रूप में एक फॉक्स राक्षस में बदल जाती है। फिर लैला जल्दी से अपनी पूंछ निकालती है और इमारत के पार दुश्मन पर हमला कर देती है। फिर वो दानव भागने की सख्त कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये तो पूरी तरह से बेजोड़ है, लेकिन फियोन उस राक्षस को पकड़कर जमीन पर ही फेंक देता है और फिर चन भी उस दानव पर कूदकर उसकी पीठ पर छुरा घूम देता है और राक्षस को मार डालता है। उसी समय तेंशी जल्दी ठीक हो जाता है और लैला की ओर जाता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि लैला भी वास्तव में एक दानव ही है। और फिर लैला तेंशी को बता ही देती है कि वो वही लड़की है जिसे उसने बहुत समय पहले बचाया था और वो बताती है कि जब विस्फोट हुआ था तो वो मर गई थी, लेकिन जब उस विशाल दानव का खून उसके पास बहकर आया तो वो किसी और चीज में बदल गई। और अब बाद में सच्चाई का एहसास होने के बाद तेंशी उसके ओरिजिन को छिपाने का फैसला करता है। अब इससे पहले कि वो ये सोच सकें कि आगे क्या करना है, तभी उनको पुलिस बल द्वारा घेर लिया जाता है और पुलिस वाले उनको इसलिए घेरते हैं क्योंकि उस एरिया में डेमन हंटर्स का आना मना होता है। अब चैन ये देखता है और राक्षस के सर को उन सैनिकों की ओर फेंक देता है ताकि उनको पता चल जाए कि हमने यहाँ पर नेक काम किया है। अब ये देखकर शिकारियों को तुरंत राज्यपाल के पास ले जाया जाता है, लेकिन इन तीनों भाइयों को धन्यवाद देने के बजाय वो आदमी चाहता है कि वे तुरंत शहर को छोड़ दें। अब इससे हंटर और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन राज्यपाल भाइयों को धमकी देता है कि यदि वे उसके आदेशों को नहीं मानेंगे तो सभी इंसानों को मारने के लिए इन तीनों को ही फंसा दिया जाएगा। और अब तेंशी समझ जाता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, जिसके कारण टीम वापस हॉस्पिटल में चली जाती है। और इससे भी बुरी बात यह होती है कि फियोन की गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ देती है, ये जानने के बाद कि राज्यपाल ने उनके भाइयों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया है। हालांकि तेंशी अपनी प्रतिष्ठा के लिए शहर छोड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता है कि राज्यपाल कोई डार्क सीक्रेट उनसे छुपा रहा है। और अब बाद में ये पता चलता है कि शिकारी का अंदाजा बिल्कुल सही होता है क्योंकि वो आदमी एक रहस्यमय इंसान से निर्देश ले रहा होता है और अपनी बीमारी से हुए दर्द को कम करने के लिए भीख मांग रहा होता है। और आश्चर्य की बात यह होती है कि वो रहस्यमय आदमी कोई और नहीं बल्कि इन डेमन हंटर्स का मास्टरमाइंड होता है जिसने राज्यपाल को जहर दिया था। और अब वो ये मांग करता है कि अगर राज्यपाल को एंटीडोट चाहिए तो उसको बाकी सभी हंटर्स को मारना पड़ेगा। और ये भी पता चल जाता है कि उस राज्यपाल का अपना कोई एक काला रहस्य होता है क्योंकि वो हमेशा ही एक यंग लड़की को अपनी काल कोठरी के अंदर लेके जाता है जहां जमीन पर एक होल होता है और उसमें वो लड़की को वहां पर फेंक देता है जहां पर बहुत सारे कंकाल जमीन पर पड़े होते हैं। और बहुत ही जल्द उस यंग लड़की को एक टेंटिकल्स राक्षस देखता है जो जल्दी से उसे जिंदा खा जाता है, और जबकि राज्यपाल ये देखकर ऊपर पागलों की तरह नाच रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि इस आदमी ने गुप्त रूप से एक शक्तिशाली दानव को पाल रखा है और राक्षसों को वापस लाने के लिए वो राक्षसों के खून का उपयोग कर रहा है।
क्योंकि उस दानव ने राज्यपाल को ये कहा है कि जिसने भी तुम्हें जहर दिया है मैं उसको मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी और वो ये है कि तुम्हें मेरी प्रजाति यानी और डेमंस को जिंदा करना पड़ेगा। और फिर अगली सुबह दिखाते हैं तो तेंशी राज्यपाल की गुप्त रूप से जांच करने का फैसला करता है, जबकि फ्योन अपनी प्रेमिका के साथ सुलह करने की कोशिश करता है। और फिर तेंशी राज्यपाल की इमारत के नीचे छिप जाता है और जल्द ही वो सभी सैनिकों से बचता हुआ अंदर जाने में सफल हो जाता है। और फिर वो उस बेसमेंट के नीचे जाता है जहां राज्यपाल ने दानव को छिपाया हुआ है, लेकिन वो कैलेस्ट्रल स्पेयर को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो उसके मास्टर का है। अब दूसरी तरफ फ्योन एक बार फिर अपनी प्रेमिका से मिलता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि शिवाना बिल्कुल अलग इंसान की तरह काम कर रही होती है और वो फ्योन को अपनी ओर बहकाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो उसको टच करने वाला होता है तभी वो चिल्ला जाती है और मदद मांगती है और फिर हल्ला मचा के सभी से कहती है कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था और इस तरह वो सभी के सामने शर्मिंदा हो जाता है। अब ये सब देखकर वो शुना की चाल समझ जाता है कि उसका शुरुआत से ही कुछ और ही प्लान था और अब शुना मौका मिलने पर ही उसके दिल पर छुरा घोंप देती है, जिसके कारण वो मर जाता है। अब कुछ समय बाद दिखाते हैं कि चन भी बाजार में जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका छोटा भाई वहां पर लटका हुआ है और वो जल्दी फ्योन की ओर भागता है, पर उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वहां और भी सैनिक हैं जो उसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। फिर हम देखते हैं कि चंद तुरंत अपने भाई के शरीर की तरफ जाता है, लेकिन तभी सभी तीरंदाज उस पर तीर चला डालते हैं और वो हमलों को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि वो घावों से मर जाए वो देखता है कि राज्यपाल उसके सामने आता है और इतनी आसानी से मर जाने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। और फिर हिडियस डेमन भी प्रतिशोध लेने के लिए वहां पर आ जाता है। फिर उस रात में बहुत ही बारिश होती है और तेंशी आखिरकार अपने भाइयों की तलाश करने के लिए वहां जाता है, लेकिन वो अपने भाइयों को बेजान जमीन पर पड़े हुए देखता है और बिल्कुल ही उदास रहता है। पर किस्मत से तेंशी को पता चलता है कि चन अभी भी जिंदा है, जिसके कारण वो तुरंत अपने भाई को डॉक्टर के पास लेके जाता है और लैला ये देखती है और जल्दी से मदद के लिए जाती है, लेकिन वो कितने भी कोशिश कर ले वो चन को ठीक नहीं कर पाती है, जिसके कारण तेंशी को एहसास हो जाता है कि अब केवल एक ही इंसान है जो उसके भाई को ठीक कर सकता है और वो तुरंत चैन को शहर से दूर लेके जाता है। और फिर वो लोग उस दानव पर्वत की ओर पहुंचते हैं जो डेमन हंटर्स का भी घर होता है। फिर तेंशी अपने गुरु के पास जाता है और अपने भाई को बचाने के लिए उससे भीख मांगता है और वो अपने मास्टर को ये भी बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम राज्यपाल के साथ काम कर रहे हो, लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो। लेकिन इसके जवाब देने के बजाय मास्टर उस पर एक हमला कर देता है, जिसके कारण वो दूर गिरता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी समझाता है कि सभी शिकारियों के दाहिने हाथ पर लगे हुए दानव पत्थर पर बहुत ही अधिक शक्ति होती है और यही दानव पत्थर देशों के बीच युद्ध करने का कारण बनेगा। हालांकि पत्थर को तभी नष्ट किया जा सकता है जब वो इंसान में मर गया हो, जिसका मतलब यह है कि मानवता में शांति लाने के लिए सभी राक्षसों को खत्म करने के बाद उन हंटर्स को भी मरना होगा। और फिर वो मास्टर ये भी खुलासा करता है कि उसने ही इन सभी ट्रेजेडी को होने दिया था और उसने लोगों को अपना गंदा काम करने के लिए पैसे भी दिए थे ताकि सभी लोग हंटर से नफरत करें और उनको मार दें। अब यह सुनकर तेंशी को और भी गुस्सा आ जाता है और हवा में उड़कर उस बूढ़े आदमी पर हमला करना शुरू कर देता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि मास्टर मुस्कुराता है और अपना हथियार फेंक देता है ताकि तेंशी उसके दिल में छुरा घोंप सके। और अब वो मास्टर तेंशी को बताता है कि उन्हें दानव पत्थरों को नष्ट करना होगा और ज्यादा अच्छे के लिए अपना बलिदान देना होगा। और फिर वो मास्टर अपना कैलेस्ट्रल स्पेयर तेंशी को दे देता है और मरने से पहले तेंशी को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए बोलता है। अब ये सब देखकर शिकारी को बहुत ही पीड़ा होती है और दूसरी तरफ लैला चैन के शरीर पर नजर रख रही होती है, लेकिन जल्दी एक भयानक आवाज सुनाई देती है और उसी समय उस पर टेंटिकल डेमन हमला कर देता है। अब ये देखकर वो अपने आप को फिर से बदल लेती है और दानव के हमले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी राक्षस द्वारा उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है। और फिर वो दानव चैन की ओर जाता है और उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। और अब धीरे धीरे चन भी एक भयानक राक्षस में बदलने लगता है और तभी तेंशी वहां पर आ जाता है और जल्दी से मदद करने के लिए अपने भाई की ओर दौड़ता है, लेकिन उसमें से निकलने वाले टेंटिकल से तेंशी भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चन आंसू बहा रहा होता है लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि उसको तो वो डेमन कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर कुछ समय बाद ही वो उस एरिया से दूर भाग जाता है। और फिर चैन जल्दी से बाहर आता है और देखते देखते एक बहुत ही बड़े राक्षस में बदल जाता है और बहुत ही जल्द बाहर सैनिकों को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जल्द ही एक विशाल ह्यूमनॉइड को अपनी ओर आते देखते हैं। और चैन के राक्षस में बदलने के कारण भूकंप आने लगता है और फिर वो एक विशाल आग का गोला बनाता है और सीधा इमारतों की ओर फेंकता है, जिसके कारण शहर को बहुत ही नुकसान होता है और आग की लपटें लोगों के घरों को पूरी तरह से राख कर देती हैं। अब लगातार बमबारी से बचने की कोशिश करते हुए आर्मी दीवारों पर तेजी से दौड़ती है और दुश्मन की ओर बॉम्ब्स के साथ बहुत से तीर चलाकर तुरंत अपना जवाबी हमला शुरू कर देती है। हालांकि उस विशाल राक्षस को हमले से कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता
और वो लगातार बमबारी करते हुए शहर के द्वार पर पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि राज्यपाल अंत में बाहर आता है और पहले की तरह ही उसके आदेशों का पालन करने के लिए राक्षस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन ये देखकर वो इंसानों के भोलेपन पर राक्षसी रूप से हंसने लग जाता है। और फिर राज्यपाल निराशाजनक रूप से देखता है कि विशाल दानव अपने एक ही मुक्के से उस क्षेत्र को नष्ट कर देता है। अब इससे पहले कि शहर पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तेंशी वहां पर अपनी चोटों के बावजूद मैदान में लड़ने के लिए पहुंच जाता है। और अब तेंशी प्लान बनाता है कि वो राक्षस को भी मार देगा और अपने भाई को भी बचा लेगा। फिर वो उस विशाल राक्षस की ओर भागता है और उसके विशाल शरीर पर कूदना शुरू कर देता है और सीधे राक्षस की पीठ पर उतर जाता है। फिर हम देखते हैं कि तेंशी आगे की ओर जाते हुए टाइटन की गर्दन की ओर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसका भाई राक्षस की स्किन के अंदर फंस गया है। और फिर तेंशी अपने भाई को मुक्त करने के लिए करीब पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस अपने विशाल हाथों का यूज करके तेंशी को दूर कर देता है, जिसके कारण तेंशी दुश्मन के शरीर से नीचे गिरता है और जमीन पर बेहोश हो जाता है। हालांकि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। और फिर हमें पता चलता है कि इस पूरे समय में और भी डेमन हंटर्स वहां पर पहुंच गए हैं और फिर वो लोग जल्दी से दीवारों पर इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि विशाल राक्षस उनके करीब आ रहा होता है, जिसके कारण सभी डेमन हंटर्स विशाल टाइटन की ओर कूदते हैं और उसकी पीठ पर उतर जाते हैं और वे सभी राक्षस की गर्दन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राक्षस सभी को कीड़ों की तरह जल्दी से दूर फेंक देता है और वो सभी सोचते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो सभी अपने जीवन का बलिदान करके उस राक्षस पर बमबारी करना शुरू कर देते हैं। और उसी समय एक रहस्यमय शक्ति द्वारा तेंशी को बुलाया जा रहा होता है और वो शक्ति तेंशी की शक्तियों को फिर से जगाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर हमें ये जल्दी पता चल जाता है कि लाइलाई वो एक थी जिसने तेंशी को बचाया होता है और उसे ये भी पता होता है कि उसके जीवन को वापस लाने का केवल एक ही तरीका है। फिर वो जल्दी से ड्रैगन स्टोन लेने जाती है जो उसके हाथों को जला रहा होता है और उसे तेंशी के सीने में धकेल देती है। फिर लैला उदासी में रोने लगती है और तेंशी को आखिरी किस करती है और अपनी सारी ऊर्जा उसको दे देती है, जिसके कारण वो धूल बनकर गायब हो जाती है। और अब लैला के बलिदान को याद करने के बाद तेंशी जाग जाता है और वो अपनी सारी शक्ति के साथ उस राक्षस पर कूद जाता है और फिर राक्षस उस मानव की ओर उग्र रूप से दहाड़ता है। लेकिन तेंशी कूदते हुए राक्षस के हाथों को काट देता है और नीचे जाते हुए उसके पैरों को भी काटने में सफल हो जाता है। और फिर तेंशी उस राक्षस को हराने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन जब वो अपने भाई को निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई उस राक्षस के शरीर से पूरी तरह से जुड़ चुका है। और फिर चन को पता चलता है कि उसे अब बचाया नहीं जा सकता और वो तेंशी से अपने जीवन समाप्त करने की भीख मांगता है ताकि वो दानव को किसी और को चोट पहुंचाने न दे। और अब कोई और विकल्प न होने के कारण तेंशी रोने लगता है और अपने भाई के दिल में छुरा घोंपने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर आखिरकार वो उसको मार डालता है। अब बहुत ही जल्द लोगों को पता चलता है कि लड़ाई जीत ली गई है और जीत का जश्न मनाना शुरू हो जाता है। लेकिन तेंशी को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती क्योंकि उसकी आंखों में केवल दुख ही दुख है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।